आखिर में जिसका डर था वही हुआ। 2 महीने 4 दिन बाद प्रंजाल मिला तो सही, लेकिन मृत अवस्था में, वो भी पकड़े गए आरोपी के बताने पर। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रंजाल के माता पिता व दादा ने पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या कहते हैं, जरा गौर से सुनते हैं। और सही निष्पक्ष जांच न होने की वजह से हमको 2 महीने तक आश्वासित करते रहे सुरक्षित है सुरक्षित, और आज जब इनने हमको बुलाया और ये कहा कि मतलब आपके लड़के का शिनाख्त कीजिए और बच्चे का मर्डर किया गया, मारा गया, तो हमको बहुत तकलीफ हुई कि हम 2 महीने से न्याय के लिए भटक रहे थे और हमारे लिए ये कहते रहे पुलिस प्रशासन के मतलब अधिकारी लोग, एसडीओपी और ये यहाँ का जो टीआई है, क्या बोलते हैं, संजय यादव, इन लोगों ने बहुत गुमराह किया हमारे लिए। पहले आपने जो आरोपियों के नाम पहले ही बता दिए, नाम शुरू से ही बता रहे हैं कि ये बच्चों से आप पूछताछ कीजिए तो कुछ ना कुछ आपको क्लू मिलेगा, लेकिन ये उस जांच पर पर्दा डालते रहे। अब आप क्या चाह रहे हैं शासन से? हम प्रशासन से यही उम्मीद रखे हुए हैं और यही आशा है हमारी कि जो भी दोषी हैं, और ये लोग बच्चों का तो ने केवल उपयोग किया है, मुझे तो पूरा विश्वास है कि दूसरा हाथ, हाँ कोई बड़ा व्यक्ति है जिसने ये किया है, और वो एक नहीं और भी होंगे, तो वो बच्चों से अच्छे से पूछताछ करेंगे, ये तीनों बच्चों से, तो वो अच्छे से बताएंगे। तो 3 बच्चे नहीं हैं, जैसे हम बताएं आपको, वीडियो में हमने फुटेज हर चीज़ हमने निकाल के दी उनको, लेकिन आपने की है पुलिस की? हाँ सीसीटीवी फुटेज वगैरह हमने सब चीज़ उनको ला के दी, लेकिन इनने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और हम तो बस यही चाहते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो इन पर, बिल्डोजर वगैरह चलना चाहिए जो आजकल अपन देखते हैं यूपी में और मध्य प्रदेश में भी मामा चलवाते थे। इस प्रकार की कार्रवाई होना चाहिए जिससे कि दोबारा पुनरावृत्ति न हो इस तरह की घटना। दोबारा कुछ ना होना चाहिए इस प्रकार की घटना। तो हम यही चाहते हैं कि बिल्डोजर की हमेशा मुझे ये बोला कि मेरा बच्चा सुरक्षित है, उन्हें यहाँ से बिल्कुल निकाल दिया जाए। मतलब पुलिस ने आपसे झूठ बोला? पुलिस ने मुझसे झूठ बोला, जहाँ तक कि मुझे एसपी सर ने भी आश्वासित किया 5 दिन में हम आपको बच्चा ढूंढ के देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे आज ही कदम पे लाख खड़े कर दिए कि मुझे मेरे बच्चे भी देखने के लिए नहीं मिला। यदि पुलिस से ताकत से सघनता से यदि जांच करती, शायद आपका बच्चा जीवित मिल जाता आपको। ये बोलूंगी कि बिल्डोजर चलना चाहिए बिल्कुल, और जो इनने जो हरकत करी वो यहाँ से देवी से भगाया जाए उन्हें। उनको आरोपियों को यहाँ से नहीं रहना चाहिए इस क्षेत्र में, और आरोपियों को यहाँ बिल्कुल इस क्षेत्र में रहने के काबिल भी नहीं है वो। जहाँ तक कि एसडीओपी सर 2 बार हमारे यहाँ पर गए, उन्होंने भी यही कहा कि आपका बच्चा सुरक्षित है, हम लेके आएंगे, हमने गठन किया है। मतलब प्रशासन आपको गुमराह करता रहा? प्रशासन पूर्ण रूप से हमें गुमराहित करता रहा कि हमारा बच्चा सुरक्षित है। हमारी याचिका स्वीकार कर लेते तो वो लड़के की डेड बॉडी मिल जाती। साले कमीनों ने ऐसा किया है कि हम उसकी हस्तियां भी नहीं देख पाए। एसआईटी का गठन भी किया था, ये बता। एसआईटी का गठन किया, कुछ नहीं किया, पैसे ले लेके चले गए। मतलब ऐसा अन्याय हमारे साथ हुआ। हस्तियां भी नहीं मिली आज आपको? अरे हमको डेड बॉडी मिल जाती 18 तारीख में, तो भी हमें बहुत था। ऐसा अन्याय हमारे साथ किया इनने। पुलिस प्रशासन के लोगों पे सख्त कार्रवाई। अगर समय रहते प्रंजाल को ढूंढ लिया होता तो शायद प्रंजाल हम सबके व उसके परिवार के साथ आज होता। प्रशासन की लापरवाही पर क्या बोले पुलिस कप्तान, सुनते हैं। भैया शांत रहिए जरा, सुनिए। ये कह रहे हैं कि हमारी कोशिशों में कमी हो सकती है, लेकिन इंटेंशन कभी ऐसा नहीं रहा है कि हम उस लड़के को ना ढूंढ पाए। कल जब सूचना मिली रात को 12 बजे, तो मेरा भी मन विश्वास मान करने को तैयार नहीं था कि उसके साथ ऐसी कोई घटना। हम तो बेस्ट केस सिनारियो इमेजिन कर रहे थे कि बच्चा कहीं चला गया होगा, आ गया। लेकिन जिन्होंने अपराध किया है, मैं आपको श्योर करता हूँ, जिन्होंने अपराध किया, चाहे बालिग नाबालिग आप जो भी बोल रहे, अभी विवेचना शुरू हुई है, विवेचना खत्म नहीं हुई, विवेचना शुरू हुई है। विवेचना में जितने लोग आपने बताए तो उतने लोगों को उठाई लिया, इसके अलावा भी जो एविडेंस मिले उसके हिसाब से वो कार्रवाई हुई है। जिन्होंने जो लापरवाही की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, आप जो चीज़ें चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। हम आप इससे भी आपको राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि बाप के लिए बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन ये हमारा काम है, ये हमारा दायित्व है, हम ये करेंगे।
लेकिन मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हम काम ये कर लें। हम सुबह से मैं आपको दुख को कम नहीं कर सकता, लेकिन अब ये भीड़ के साथ इसी में लगे रहेंगे। हम आपका दुख कम नहीं कर सकते, हमको पता है नहीं कर सकते। उसमें थोड़ा बहुत जो मरहम लगा हमारे लिए वो सबसे बड़ा मरहम मैं आपको होगा। अश्योर मेरे आपको थोड़ा भी इस पे वर्दी पे किसी के आपको भरोसा है, ये भरोसा रखिए। आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको थोड़ा ही भरोसा है, मान लो कि आपको SDO पे इसके भी नहीं है, अगर यहाँ पे भी भरोसा नहीं तो हमारे DGP साहब आके तो आपको बता दें। जिस पे भी भरोसा है, हम आपको ये इंश्योर करते हैं कि इस पे जो लोग अपराधी हैं उनको सजा मिलेगी, जेल जाएंगे, और आप जो कार्रवाई चाह रहे हो वैसी कार्रवाई होगी। जो दोषी होंगे उनको सजा बुलडोजर की सब जो कानून से सजा होती है जी, वो बाल अपचारी के लिए भी होती है। और आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट है 2015 का, उसके माध्यम से कोई भी अपराध अगर जुवेनाइल 16 से 18 का करता है और अगर वो माननीय कोर्ट मानती है कि उसको उनको एडल्ट की तरह ट्रीट करना है, तो वो भी अधिकार जो जजेस के पास होता है, जो भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जो कमेटी होती है, तो वो संज्ञान ले सकते हैं, उसको जैसा उचित समझेंगे वैसा वो करेंगे। सर, प्रांजल के माता पिता का कहना है कि सारे एविडेंस जो होना चाहिए, जो पुलिस को करना चाहिए, वो फुटेज निकाल के हमने दिए हैं और थाना प्रभारी ने किसी तरह का एक्शन उस स्थिति में नहीं लिया जो लेना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम जो अगर कोई कार्रवाई में कमी है, जो भी जांच का विषय है, उसको भी जांच करा के जो भी दोषी है कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात ये है कि किसी भी पेरेंट्स का जब बच्चा जाता है तो उनकी शिकायतें होना बहुत लाजमी है, और उनकी तरफ से ये उम्मीद करना ये होना कि कमी रही है वो हमेशा रहती है, वो एक पेरेंट का दर्द हम और आप जिनके बच्चे वो समझ सकते हैं। और उन्होंने जब भी मदद जिस तरह से हम लोग संभव हो सकता है तो करते हैं, जितने रिसोर्सेज हमारे पास। और अल्टीमेटली आपके माध्यम से यही बताएं कि विधि विरुद्ध बालकों की प्रक्रिया अलग है, जिसको हम लोगों को फॉलो करते हुए विवेचना करनी है। और अंततः अगर किया गया है तो हम लोगों ने ही, पुलिस के ही लोगों ने ही किया है। अब ये अफसोसजनक ये है कि हम उसको अगर जिंदा ढूंढ के लाते तो हमको ज़्यादा खुशी होती है। सर, इस प्रकार की घटनाएं समाज में जो है वो ठीक तो नहीं मानी जाएंगी, ये मतलब किस ओर इंगित करती हैं पुलिस को? देखिए, अपराध और अपराधी तो समाज में होते हैं, और अपराध में पुलिस का जो काम है वो प्यूनाइल है, मतलब उसको जो है आप सजा दिलाने का काम करते हैं। लेकिन उसमें कमी कैसे लाई जाएगी, उसको समाज का भी उतना ही उसमें दायित्व है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या स्कूल में किसी को बुली तो नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे भी देखने का विषय है, समाज को भी देखने, क्योंकि हम सब आप सब समाज से उठ के आए, तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, हमारा बच्चा क्या कर रहा है अपनी प्राइवेट लाइफ में, ये भी हमारा ही सरोकार है। और अगर हम उस पर ध्यान रखेंगे तो शायद इस तरह के अपराध में हम कुछ। अपराधियों के घरों में बुलडोजर चलने की बात कर रहे थे लोग, तो क्या ऐसा संभव है? देखिए, वो प्रक्रिया है, उसमें जो अगर वो अवैध हैं, उस तरह के हैं, तो जो प्रक्रियाधीन प्रशासन जो डिसाइड करे वो कार्रवाई करे, और अगर उनके अवैध निर्माण है तो बिल्कुल टूटे। थैंक यू सर। आज इंडिया न्यूज़ 24 से राजू सिंह राजपूत की ग्राउंड रिपोर्ट।